ये गाइज कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग इस मॉडल पेपर का गौ और घौ सॉल्यूशन देखेंगे। गौ सवाल है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। और घ है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का समपूरक होता है। दोनों ही सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है त्रिभुज से। तो चलिए इसको देखते हैं। तो हमें जो सवाल ये दिया गया है इसको हल करते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के सिरों किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। मान लीजिए कि एक वृत्त है, ये जो है हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो है एक वृत्त है, ठीक है। और यहाँ पे एक हमने जो है व्यास खींच दिया, ठीक है। ये मान लीजिए इसका केंद्र है, तो व्यास खींच दिया और कह रहा है कि इस वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं। तो सिरों पर अगर हम लोग स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ये हो गया आपका स्पर्श रेखा, ठीक है। मान के चले कि ये स्पर्श रेखा हो गया, ठीक। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये जो स्पर्श रेखाएं दोनों हैं ये क्या हैं, समांतर हैं, एक दूसरे के समांतर हैं। तो मान लेते हैं कि ये P और Q स्पर्श रेखा है, ठीक है। और ये जो है R और S स्पर्श रेखाएं हैं जो बिंदु A B पर स्पर्श करती हैं और O वृत्त का केंद्र है, ठीक है। अब इसमें हम लोग इसको अगर समांतर सिद्ध करना है तो हम लोगों को सिद्ध करना पड़ेगा कि ये जो कोण है इस कोण के बराबर है, ठीक। और ये कोण जो है इस कोण के बराबर है। तो बस अगर हम लोग ये कोण जो है इस कोण के बराबर सिद्ध कर दें तो हमारा सवाल सिद्ध हो जाएगा, ठीक। क्योंकि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो अगर उनके एकांतर कोण बराबर हो तो रेखा क्या होगी, समांतर होगी। माने दो रेखाओं को अगर कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर हो तो रेखा समांतर होती है, ऐसा होता है, ठीक। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि दिया है क्या, दो स्पर्श रेखाएं व्यास के सिरों पर बनी है। दो स्पर्श रेखा व्यास के सिरों पर हैं, व्यास के सिरों पर दो स्पर्श रेखाएं हैं। सिद्ध क्या करना है हम लोगों को, सिद्ध करना है कि PQ समांतर है RS के, PQ समांतर है RS के, माने ये समांतर है। कहने का मतलब ये है कि ये समांतर है, ये सिद्ध करना है हम लोग, ठीक। तो यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति का मतलब होता है कि अब इसमें हम लोग तर्क देंगे कि कैसे ये समांतर है, सिद्ध करेंगे, ठीक। तो उपपत्ति में हम लोग लिख सकते हैं, देखिए आप लोगों को पता होगा कि कोई भी स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से होकर जाती हुई केंद्र से स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु से और केंद्र से होकर जाती हुई रेखा जो होती है वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। यानी कि स्पर्श बिंदु पर, केंद्र से स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा लंब होता है, यानी कि 90 डिग्री का होता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि कोण OAR, हम लोग कह सकते हैं कि कोण OAR बराबर 90 डिग्री। या अब देखिए OA को ही OB तक बढ़ाया गया है, व्यास है तो ये भी माने बिल्कुल सीधा ही होगा, ये व्यास है तो, ठीक है। तो यानी कि हम लोग ये भी कर सकते हैं कि कोण BAR, कोण BAR बराबर भी 90 डिग्री होगा। यानी कि BAR ये वाला कोण 90 डिग्री होगा, ओके। अब हम लोग इसको समीकरण 1 मानते हैं, ये पूरे को, ठीक। अब
हम लोग इधर देख सकते हैं कि कोण ओ बी क्यू, कोण ओ बी क्यू बराबर 90 लिख सकते हैं, क्योंकि स्पर्श बिंदु पर केंद्र से बना कोण है। स्पर्श बिंदु पर केंद्र से बना कोण है, या लिख सकते हैं स्पर्श बिंदु पर केंद्र से बना कोण, केंद्र से बना कोण है, केंद्र से जो खींची गई रेखा है उससे बना कोण है। ठीक, और यहाँ पे हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं कि कोण ए बी क्यू, कोण या कर दीजिए, या कोण ए बी क्यू बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कोण बी ए आर 90 है, और कोण ए बी क्यू 90 है। ये दोनों जो है क्या दिख रहे हैं, एकांतर कोण दिख रहे हैं। ठीक है, ये समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये कोण और ये कोण 90 डिग्री है, बराबर है, यानी कि कोण बी ए आर बराबर है कोण ए बी क्यू के, यदि 90 डिग्री है तो अतः नहीं, अब चूंकि एकांतर कोण से रेखा समांतर होगी, चूंकि ये एकांतर कोण है, चूंकि एकांतर कोण है, एकांतर कोण अगर बराबर है तो इसलिए रेखा एकांतर कोण है, ये बराबर है, तो इसलिए आर एस समांतर होगा पी क्यू के। इति सिद्धम यही हम लोगों को सिद्ध करना था। ठीक है, बस इसमें हम लोगों को भाई ये और ये 90 दिखा देना है। भाई ये 90 होता ही है, तो बस लिख देना है और इसको जो है सिद्ध कर देना है। ठीक है, अगला सवाल इसका देखते हैं, प्रश्नोत्तर नंबर 2 का घ जो है कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी वाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। ठीक, तो देखिए इसको क्या कह रहा है कि एक वाह्य बिंदु है, एक कोई वृत्त है। ठीक, इस वृत्त के बाहर कोई वाह्य बिंदु है। ठीक, ये मान लीजिए वृत्त का केंद्र है ओ। ठीक है, अब कह रहा है कि इस वाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है। मान लीजिए कि ये जो है स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा हो गई। ठीक, अब ये कहा जा रहा है, जैसे कि मान लीजिए पी स्पर्श रेखा है और ये क्यू स्पर्श रेखा है। ठीक, हम इस स्पर्श बिंदु से इस पे लंब डाल दे रहे हैं। ठीक, मिला दे रहे हैं। अब भाई आर मान लीजिए। ठीक, तो हम लोग को ये सिद्ध करना है कि ये केंद्र पर जो कोण बन रहा है, ये वाला एंगल, ये जो है क्या है, संपूरक है। संपूरक का मतलब कि जब दो कोणों का योग 180 अंश हो, यानी कि देखिए ये 90 है, ये 90 है, क्या है, स्पर्श कोण है। तो ठीक, स्पर्श कोण है, और अब हम लोग को क्या दिखाना होगा कि ये कोण और ये कोण 90 हो रहे हैं, 180 हो रहे हैं, क्योंकि दो कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए। तो ये और ये 180 अंश हो ही जा रहे हैं, ये और ये कोण का योग 180 अंश हम लोग को दिखा देना है। और ये ऐसा दिखा देते हैं तो ये जो है एक इसमें से कोई संपूरक होगा, तो इसको बताना है, तो यही एक संपूरक हो जाएगा। ठीक, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, हमें तो दिया गया है
कि y बिंदु से खींचा गया स्पर्श y बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं वृत्त पर खींची गई है। y बिंदु से दो स्पर्श रेखा है, और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि किसी y बिंदु से किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के केंद्र पर आंतरिक कोण संपूरक होता है। केंद्र पर आंतरिक कोण सिद्ध क्या करना है कि केंद्र पर आंतरिक कोण सिद्ध करना है कि केंद्र पर आंतरिक कोण संपूरक होता है। ठीक, तो केंद्र पर आंतरिक कोण संपूरक होता है, यानी कि ये कोण क्या है, संपूरक है। संपूरक का मतलब जब दो कोण का योग 180 अंश होता है, यही हम लोग को सिद्ध करना है कि इन दो कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि कोण OPR बराबर 90 डिग्री, कोण OPR बराबर 90 डिग्री, क्योंकि स्पर्श रेखा पर बना कोण है, स्पर्श रेखा पर बना कोण 90 होता है, पर बना कोण है, इसीलिए ये 90 है। फिर कोण लिख सकते हैं OQR बराबर 90, OQR बराबर 90, क्योंकि ये भी स्पर्श रेखा पर बना कोण है, स्पर्श रेखा पर बना कोण है। ठीक है, तो ये भी जो है 90 डिग्री का हो गया। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज PQ, देखिए ये एक चतुर्भुज होगा, 1 2 3 4 4 को भुजा हो रहा है, तो ये चतुर्भुज बनेगा OPRQ। तो चतुर्भुज OPRQ में हम लोग देखें तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कोण O धन कोण P धन कोण Q धन कोण R बराबर 360 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए धन P धन कोण P और कोण Q का मान 90 है, तो कोण P का मान भर दीजिए 90 प्लस कोण Q का मान भर दीजिए 90 प्लस ये कोण R बराबर 360, इसको भी कोण O रहने दीजिए प्लस में। ठीक, तो देखिए ये और ये, देखिए कोण O और कोण R एक पास कर लीजिए, कोण O प्लस कोण R एक पास, अब प्लस 90 90 180 एक पास कर लीजिए, ये 360 हो जाएगा। ठीक है, 360 के बराबर होगा। अब 180 को इधर भेज दीजिए, तो कोण O धन कोण R बराबर क्या होता है, तो 360 पक्षांतर करेंगे तो 180 घट जाएगा, बराबर 180 हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने दिखा दिया कि कोण O धन कोण R बराबर है 180 के, अतः केंद्र पर बना कोण समपूरक है, इति सिद्धम। ठीक, ये हम लोग को सिद्ध करना था। तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में 2 ही सवाल बताएंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपका 2 सवाल बता देंगे। इस खंड से 5 ही करने थे, लेकिन हम 6 के 6 सभी सवाल बताएंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर लिख दीजिएगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।